नमस्कार दोस्तों, अभी आप देहाती खबर देख रहे हैं। देहाती खबर से मैं संतोष कुमार। अजीत डोभाल के बयान पर पप्पू यादव जी गुस्से में हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। जो 32 साल के सैनिक को बूढ़ा बताते हैं और वो जो अनफिट बताते हैं, इससे बड़ा अनफिट कौन है? ये डोभाल का इलाज की आवश्यकता है। ये 77 साल, कोई पीएम 73 साल, तो 4 साल तो फिर 8 साल में पीएम सीएम खत्म हो, कोई प्रमोशन ना हो। तो पहले तो आप ये जानिए। दूसरा चीज, ये जो अदानी अंबानी या महिंद्रा कंपनी के जो मालिक है, महिंद्रा कंपनी के मालिक 1,23,000 लगभग उनका रिक्रूटमेंट है उसके यहाँ। और भारत सरकार का जो रूल है, कानून है, उससे भी नीचे वो आम अपने को तनख्वाह देते हैं 8,000। उन पर लेबर एक्ट के तहत भारत सरकार के कानून के खिलाफ केस होना चाहिए और महिंद्रा कंपनी के मालिक को जेल में बंद करना चाहिए। इन लोगों को सरकार स्मार्ट बना के, अब सरकार तो कॉर्पोरेट की दलाली कर रही है, अदानी का, अंबानी का, महिंद्रा का। ये पीएम ही कॉर्पोरेट का था। इसको कंट्री से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। ये बेमौसम बरसात है। ये पीएम, गृह मंत्री, योगा तो सबसे ज्यादा किसान और मजदूर और युवा अपनी जिंदगी खाने के लिए 100 किलोमीटर पैदल चलता है किस मजदूर। और किसान से ज्यादा योगा कौन करता है? ये जो दिखाते हैं, ये 10 ठो टीवी लेकर, अब माई को भी गोर लगता है तो पहले टीवी भेज देता है भीतर में 4 ठो। इतना पॉलिटिकल इवेंट्स तो उसी का नहीं दत्तक पुत्र है। ये लालू आरजेडी नहीं है, आरजेडी या रामविलास पार्टी नहीं है। अब इवेंट्स पार्टी है इन लोगों की। और जो ईडी सीडी में केस में रहेगा, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह अदानी के खिलाफ लड़ पाएगा? औकात है? सदन के भीतर विधायक को पीटा गया। जब पूरा देश के युवा जेल चले गए, मार दिया, सीआरपीसी का काम कौन करेगा? लोकतंत्र में अलग अलग डिफाइन है संविधान में। उसके लिए दरोगा है, एसपी है, कोई सिपाही का काम करेगा, कोई अलग अलग हिस्सेदारी है। सीआरपीसी का भी काम पीएम और सीएम करेंगे, तो सीआरपीसी का काम एग्जीक्यूट कौन करेगा? कोर्ट, न्यायालय। जब हम संविधान पर नहीं चलेंगे तो न्यायालय हमें एक्ट करने का तरीका बताएगा। हमारे लिए सर्वोच्च है न्यायालय, और संविधान डिफाइन किया है विधायपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका को। सेना का चीफ नहीं डरा सकता है कि केस होगा तो नौकरी नहीं देंगे। ये गलत है। हमारी ही पैसे से खाओ, मेरे ही घर में रहो, हमारी ही बिल्ली हम ही से मियाओ। आप अनुकंपा नहीं दिए। पहले अटल जी ने पेंशन खत्म कर दिया, फिर लड़े, अब इसने प्रोजेक्ट में पेंशन खत्म कर दिया। ये ना तो अपने एलाइस के पार्टी से भी नहीं पूछता। नीतीश कुमार जी को तो इन्होंने ऐसा दरकिनार कर दिया। ये जसवाल, जिसकी कोई औकात नहीं, वो सैनिक का, फौज का अपमान करने वाला पीएम, बर्बाद करने वाला। ना तो पेंशन, ना तो अलाउंस। ये पेंशन अलाउंस का पैसा अनिल अंबानी को दिया जाएगा हथियार खरीदने के लिए। इसके पहले भी अनिल अंबानी की कंपनी डूब गई थी। नया बनाकर अनिल अंबानी को रिफेर दिया खरीदने के लिए। सब कुछ ये अनिल अंबानी, महिंद्रा 6 महीने का ट्रेनिंग करके भेज दो। इन लोगों की औकात है। साइलेंट माल लोगे और साइलेंट गार्ड, और बीजेपी के 32 दांत के मुंह में ईडी सीडी में फंसो रहोगे। तो जो बीजेपी चाहती है वही प्रेजेंट
आरजेडी ट्विटर आरजेडी करती है। इसको 100 मीटर फोका हो जाएगा, फोका इन लोगों को। ये लोग 14 डिग्री से बाहर 44-45 डिग्री में चलने का औकात इन ईडी सीडी वाले को नहीं है। याद रखिएगा, किसका नाम ले रहे हैं? बंदी के दिन कोई था निकला हुआ? सिर्फ पप्पू यादव। जिस दिन कानून आया सिर्फ पप्पू यादव, उस दिन पप्पू यादव। तीसरे दिन पप्पू यादव, लगातार पप्पू यादव। आरबीआई में ये गायब थे, कहाँ थे? यह पार्टी चलती ही है और है ही ये नरेंद्र मोदी के दत्तक पुत्र, और इनका समझौता बीजेपी से हो चुका है। महाराष्ट्र में सर, महाराष्ट्र दोनों आता है और ऐसा जब मुद्दा बनता है तो बीजेपी इवेंट्स करने में माहिर है ना। महाराष्ट्र बिल्कुल ठीक है, उस सबकी चिंता मत करिए। बिहार की यूथ की चिंता करिए कि 1,13,000 जो आर्मी, मेडिकल और फिजिकल दौड़ लगा चुका, वो ज्वाइन कैसे करें? क्या लगता है कि महाराष्ट्र? सर पहले सुनिए सर, महाराष्ट्र 7,000 एयरफोर्स का ज्वाइनिंग लेटर के बाद ज्वाइन नहीं करा रहा है। मुद्दा यह है कि महाराष्ट्र का मुद्दा है। मुद्दा 1,13,000 आर्मी है। मुद्दा 40 से 50,000 भर्ती लेंगे, 80-70,000 रिटायरमेंट होता है। 1 से 2% नहीं है मुद्दा। महाराष्ट्र इनको कोई बुझाता नहीं है। अब आंदोलन क्या करें?